नमस्कार। कल हमने जो चार्ट में बात की थी, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, साथ में हमने निफ्टी की भी बात की थी, सेंसेक्स की भी बात की थी। हम अक्सर निफ्टी पे बात करते हैं, तो पहले जो निफ्टी पे बात कर रहे थे, उसकी बात कर लेते हैं कि कल जो हमने निफ्टी पे बात की थी, आप वो देखें कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था और क्या किया था मार्केट ने। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने कहा था कि मार्केट अगर इस लाइन से ऊपर यानी 25,810 के ऊपर खुलता है, यानी जहाँ पे क्लोज हुआ है 25,884 के आसपास, तो हो सकता है कि एक बार यहीं पे खुल करके या तो सीधे क्रॉस कर जाए, नहीं तो फिर पहले नीचे आए, इस लाइन को टच करके फिर ऊपर की तरफ जाए। और वही किया मार्केट ने कि वहीं पे 905 पे ओपन हुआ, 25,905 पे ओपन होकर के ये पहले नीचे लाइन 804 को छूता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है और ये 26,000 के पास गया था। याद होगा आपको, मैंने एक वीडियो में कहा था, जब ऊपर की ओर जाता है तो जैसे 26,000 है तो 26,030, 25,000 तो 25,030, 25,050 है तो 25,500 है तो 25,530 या 35 या 40 के आसपास एक स्टॉप लॉस होता है। तो उसी तरह आप देखें यहाँ पे कि 26,000 के पास जाकर के 26,010 से ये मार्केट ने फिर से बैक लिया और साथ में 900 यानी 26,000 टच करने से पहले 900 के आसपास भी एक हल्का सा होता है। तो देखिए आप 26,991 यानी 26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास एक सपोर्ट होता है। तो 26,000 एक सपोर्ट जो होता है, 25,000 26,000 जो सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, दोनों साइड ही रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों साइड होता है। तो वो एक रुकावट होता है मार्केट के लिए और उस मार्केट पे रुकावट पे ये रुक करके अब देखें कि ये ऊपर के लिए हो गया, लेकिन 26,106 को ये आज भी नहीं टच किया। और पिछला जो आप देखेंगे, इसका पिछला आपको मैं दिखाऊं, देखिए पिछला जो लाइन है ना इसका, उस लाइन के आसपास ही घूमता रहा, उस लाइन के आसपास ही घूमता रहा। ये लाइन है, इस लाइन पे घूमता रहा। ये इसको मैं देखिए इसी लाइन के आसपास ये घूमता रहा और ये पूरा एक जोन बना करके बैठा रहा। अब पीछे वाला जो लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ये एक अपना इसने सपोर्ट बनाया और एक रुकावट जोन जो है, एक ब्रेकिंग जोन जो है, उस जोन को यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे तो रेजिस्टेंस है ऑब्वियस है, तो रेजिस्टेंस को इसने सपोर्ट नहीं किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और वहीं से वो नीचे आ गया क्योंकि 26,000 के आसपास होता है। जब तक ऊपर जाने के लिए, मैंने आपको बार बार कहा है कि ऊपर जाने के लिए इसे पावर चाहिए। जब भी देखिए इसने पावर जनरेट किया तो ये ऊपर की ओर गया, पावर जनरेट करके ऊपर गया है, मतलब उस जोन में जाना है, जोन के बाद उसमें आप मूव करते रहेगा, एक पावर बूस्ट अप आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे आने में क्या है कि एक बार तोड़ो, लाइन तोड़ो, नीचे आ जाओ। अब आज रिजल्ट वाला दिन है, देखते हैं उस पर क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आज क्या हो सकता है। आज फ्राइडे है और 2 दिन की उसकी छुट्टी होती है मार्केट में, तो उस पर क्या होता है। और कल एक न्यूज़ भी आया था कि बहुत सारी जो है मतलब एफआई ने बिकवाली सब की है, तो वो तो आप चार्ट में देखो। मैं अभी उस पर एनालाइज नहीं करता कि मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ को चार्ट जो है, प्राइस जो है, पहले ही बता देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस पर आप फोकस रखो, ध्यान रखो, क्योंकि इंटरडे में आपका थोड़ा बहुत काम आ जाता है। लेकिन चार्ट पे अगर आपका फोकस है ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से जोन में मार्केट है, तो बस उसके मूव को देखते रहो, मूव को देखो इंटरडे में, उसके हिसाब से काम करो। तो आज देखते हैं, कल वाले जोन के आसपास ही ये बंद हुआ है। अब यहाँ पे भी वही है कि ये एक वॉर जोन टाइप का बना चुका है। इस वॉर जोन में आप देखें, ये जो पूरा का पूरा वॉर जोन है ना, इस वॉर जोन में ही घूम रहा है, ये पूरा वॉर जोन है। देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा आपको, यहाँ पे ये वॉर जोन है, तो वॉर जोन में ही घूम रहा है। अब इस वॉर जोन के हिसाब से इसलिए यहाँ पे भी ये वॉर जोन बना रहा है, ये इसलिए भी ये यहाँ पे वॉर जोन बना रहा है कि यहाँ पे घूमेगा। वॉर जोन में जाने का मतलब है कि वो वहाँ पे घूमता रहता है जब तक इसे ब्रेक नहीं करता, ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करता है। यानी कि एक तो पूरा ऑलरेडी 26,100 के आसपास और 25,804 से एक जोन बना हुआ है। अब उस जोन में फंसा हुआ है, उस जोन से जब तक बाहर नहीं निकलता है, अगर बाय साइड से ऊपर की तरफ निकलता है तो इन्हें प्रेशर के साथ निकलना पड़ेगा। 104 को काफ़ी समय से नहीं तोड़ पाया, 104 को काफ़ी समय से नहीं तोड़ पाया। अब देखिए कब से नहीं, ये एक बार पहले भी गया था, ये 20 अक्टूबर से, 20 अक्टूबर से ये पहले काफ़ी समय तक ये रहा, कितने तक, 31 अक्टूबर तक रहा एक ही जोन में, इसी जोन में। तो अब सोचिए कि ये फिर से उसी जोन में गया। अब इस जोन से निकलने के लिए इसे पावर चाहिए, पावर जनरेट चाहिए कि बाय करता हुआ ये ऊपर की तरफ भागे। तो ये जब तक
ये जब तक इससे बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो अब ऐसे आप पहले एक बार डे वाले में देखो कि डे वाले के हिसाब से कुछ नया कुछ दिख रहा है। अगर उसमें कुछ दिख पा रहा है तो पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, कि हम समझ पाएंगे कि यहाँ से कुछ हो पाता है कि नहीं, इसके लिए कुछ है चांस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो इनको हाँ, ये बड़ा कर दिया मैंने। अब आप देखें इसे, मैंने कल क्या बोला था कि इस लाइन में ये जा चुका है। अब इस लाइन में यहाँ पे एक वॉर जोन टाइप के एरिया में ये रुकेगा काफ़ी समय तक, हो सकता है कि रुक जाए, 1-2 दिन रुक जाए, उसके बाद आगे खींच के निकल जाए। अब देखिए ये क्या किया इसने, यही वॉर जोन के आसपास जो है यहाँ पर से जो था, जो मैंने डे वाइज के हिसाब से बताया था, एक दिन वाले में क्या होता है, 15 मिनट वाले में क्या होता है कि आपको इंटरडे में काम करने का होता है। लेकिन एक दिन वाले से आप देखोगे ना तो आपको एक लंबे समय के लिए दिखेगा कि अच्छा आगे वो क्या कर सकता है मार्केट। तभी ये वही चीज़ कर रहा है जो हमने बोला था, हमने जो डिसाइड मतलब बात की थी कि ये अपने जोन में ही है। अभी इस जोन से जब तक बाहर नहीं निकलता है, अब यहाँ पे एक कैंडल बनाया, हो सकता है कि अगला कैंडल जो है रेड बना करके नीचे की ओर आ जाए, ब्रेक कर दे। ब्रेक कर देगा तो फिर ये पीछे नीचे वाले जोन में आ जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं करता यहीं पे खुल करके यहीं पे रुक, मानो थोड़ा सा नीचे आया, और अब जरूरी नहीं कि 810 है तो 810 को नहीं तोड़ के 810 से तोड़ करके हो सकता है कि ये आपको 755 तक पहुंच जाए, क्योंकि नीचे टूटने के समय 755 जा सकता है, 740 तक जा सकता है, मैंने पहले ही बताया। 700 भी एक ब्रेकर की तरह काम करता है। और यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है सपोर्ट है 750 पे, 750 से फिर ये वापस आ करके और फिर स्पीड पकड़ सकता है। जैसे यहाँ पे आपने देखो, जो आप देख रहे हो 7 नंबर वाली बात, 7 नंबर को जो कैंडल बनाया था, जो ये वाला कैंडल बनाया था, जो यहाँ पे हमने बनाया था कि इस लाइन को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो नीचे के नीचे जाएगा। अब इस लाइन पे भी क्या किया इसने, यहाँ पे बनाया और उसके फिर ऊपर ऊपर खींच दिया इसने। तो ऐसा नहीं होता, लगातार 4 दिन ग्रीन कैंडल बनाया है, आज एक रेड कैंडल बना दिया, तो ठीक है कल फिर देखेंगे कल क्या करता है। देखिए इस जोन में ऐसे भी इसने कितनी बार माइनस प्लस मतलब रेड ग्रीन करता रहता है। तो इस जोन से जब तक ये बाहर नहीं निकल पाएगा ना तब तक कभी कुछ नहीं कर सकते। ऊपर जाने के लिए इस जोन से इसको बाहर निकलना होगा और हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। इस जोन में जब तक है तब तक बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। अब वॉलेटिलिटी के हिसाब से काम करो। इसमें भी छोटा छोटा जो मैंने आपको जोन बताया हुआ है कि जैसे 26,000 पे जब पहुँचा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर के 20-30 पॉइंट का ऊपर की तरफ, क्योंकि 20-30 पॉइंट का मिलता है, तो आप नीचे बेचने के लिए करो। और जैसे 25-810 के आसपास आता है तो वहाँ पे फिर आपको 40-50 पॉइंट का आपको लेना पड़ जाएगा। तो 810 को तोड़े तब करो, यानी कि 800 के आसपास पहुँच जाए तब, 800 या 790 के आसपास तब बाय करो ऊपर के लिए। और 750 का जो है आप स्टॉप लॉस लगाओ। नहीं तो फिर अगर 750 को तोड़ने लगे तो फिर आप नीचे के लिए आ जाओ, और नीचे के लिए आपको 629 तक मिल जाएगा, फिर 750 से 100 पॉइंट का वहाँ भी मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करो। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कहाँ पे आपको बाय करना है, कॉल बाय करनी है, कहाँ पे पुट बाय करनी है, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप सेलर हैं तब तो आपके लिए और भी अच्छा है कि आप अच्छे से मतलब आपके पास फंड के साथ यूज कर सकते हो। जो बायर हैं उनका प्रीमियम गलने का चांस होता है, समय के साथ ठीक ठाक गलता है, और जो सेलर होते हैं वो बैठ सकते हैं क्योंकि उनका प्रीमियम जो है गलेगा तो फ़ायदा ही होगा क्योंकि वो बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से काम करें। तो मार्केट में ये आज की स्थिति है। इसके जोन में कुछ है नहीं, जब तक जोन से बाहर निकलता नहीं है तब तक कुछ नयापन आएगा नहीं। तो इसको देखेंगे अभी, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।